अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। नैब को एक मरतबा फिर मुंह की खाना पड़ी और लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज़ की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। और ये वो सिलसिला है जिसके लिए 26 मार्च की तैयारी जारी है। आपको पता है 26 मार्च को मरीम ने एक बहुत बड़े जुलूस के हमरा प्लान बनाया हुआ है नैब ऑफिस में पेशी के लिए, और जिसके लिए नैब ने डर के मारे पंजाब हुकूमत को ख़त लिख दिया कि जनाब हम पे बहुत बड़ा ख़तरा कोई नाजल होने वाला है, बराए करम इस एरिए को रेड जोन करार दें, बल्कि रेंजर्स को तलब करें हमारी हिफाजत के लिए। और आज मरीम ने लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर इस बात का भी जिक्र किया। ऑल्दो के हाई कोर्ट ने उनकी प्रोटेक्टिव बेल मंजूर कर ली है, लेकिन वो जो 12 लेकिन ये जो 26 मार्च वाला मामला है ना, ये अभी तक जूँगा तू है। क्योंकि ये सारे जो सरकारी अमला टाइप और ये वाले जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं ना, ये डरते हैं अवामी ताकत से। जो पर्दे के पीछे रहने वाली कुव्वतें हैं वो हमेशा से ही डरती आई हैं पब्लिक पावर से, लिहाजा वो शो ऑफ पावर का जहाँ पर भी मौका होता है उनके आसान ख़ता हो जाते हैं। क्योंकि लोगों का सामना करना ऐसी कुव्वतों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लिहाजा वो दबक जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और उसी में वो बुनियादी तौर पर आके गलतियां करती हैं। मरीम ने आज बिल्कुल ठीक कहा। मरीम ने कहा कि हमने जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, बस अब और नहीं। मतलब मरीम का ये मौक़िफ़ है कि इनफ इज़ इनफ। और ये वो कॉन्टीन्यूटी अगर हम देखें तो ये जो यूथ कन्वेंशन हुआ था रायविंड में, ये और वहाँ पे जो मरीम ने स्टैंड लिया था, ये उसकी कॉन्टीन्यूएशन है। यानी कि मरीम अब ये बात बड़ी क्लैरिटी से समझ गई हैं कि अगर मुझे इस सिस्टम के अंदर रहते हुए अपनी जगह बनानी है तो फिर ये ज़रूरी है कि मैं इस सिस्टम के सबसे वीक हिस्से पर, सबसे कमज़ोर हिस्से पर सबसे ज़ोरदार तरीके से हिट करूं। और वो हिट करने का तरीका ये है कि लोगों को मोबिलाइज़ करूं और जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार करूं। और उन्होंने उस जारहाना मौक़िफ़ को इख्तियार करते हुए भी आज हाई कोर्ट से बाहर निकल के जो गुफ्तगू की है वो इस बात का बड़ी क्लैरिटी से इजहार करती है कि उन्होंने कहा कि जितना इंतकाम हमने बर्दाश्त करना था कर लिया, अब हमने और कोई इंतकाम बर्दाश्त नहीं करना। और इमरान खान की हुकूमत को जब मुश्किल में आती है और जब ये लगता है कि वो घर जाने लगी है तो नैब उसके लिए बेल आउट पैकेज लेके आ जाता है। वो हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात खोलने का शुरू कर देता है, हमें बुलाना शुरू कर देता है। और अगर हम देखें माजी के अंदर तो ऐसा ही होता रहा है। जैसे जैसे पॉलिटिकल मूवमेंट या इमरान खान के ऊपर तनकीद बढ़ती है, नैब वाले कोई ना कोई नया केस खोल देते हैं, कोई ना कोई नया रेफरेंस खोल देते हैं। किसी न किसी मामले के अंदर जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसको अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उनको रेफरेंस देना शुरू करते हैं। और जब इस हवाले से नैब से बात होती है तो नैब वाले कहते हैं कि जनाब आप हम पे क्यों तनकीद कर रहे हैं। हमारा तो अगर आप रिकॉर्ड देखें तो जितने भी केसेस हम चूँकि वाइट कॉलर क्राइम्स को डील करते हैं और हमारा जो सक्सेस रेट है वो 67.1 है। मान ली जनाब बात आपकी कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो 67.1% आपका सक्सेस रेशो है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से नहीं है, ये आपका कॉर्पोरेट क्राइम के ऊपर है, जहाँ पर लोग आप अपने लॉकअप्स में बिठा लेते हैं और जो ये क्लर्क, पटवारी, मैनेजर फलां ये करते हैं, उनसे आप रिकवर करते हैं। वहाँ पर आपका ये सक्सेस रेट ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए क्राइम को आइडेंटिफाई करना है। जबकि जो आपका, अगर हम पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले से आपका सक्सेस रेट देखें तो मेरा ख्याल है माइनस में जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितने ही पॉलिटिकल केसेस के ऊपर नैब के ऊपर तनकीद की जाती है, और वो ये बात साबित करती है कि ये इदारा जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लोगों के जहन को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मामला अब जैसे ही उठता है ये इस बात की निशानदेही करता है कि यहाँ पर अब कुछ ठीक नहीं है। मरीम ने बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की आज नैब हाई कोर्ट से जब वो बाहर निकली हैं, नैब के हवाले से अपनी प्रोटेक्टिव बेल लेकर 12 अप्रैल तक उनको बेल मिली है। वहाँ पर उन्होंने PDM के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा PDM के इत्तेहाद को कायम रहना चाहिए और हम चाहते हैं कि ये इत्तेहाद आगे चले। बिलावल के हवाले से जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि बिलावल मेरा भाई है, मेरे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों अलग अलग जमातें हैं, दोनों का मैनिफेस्टो, दोनों के मंशूर अलग हैं, दोनों के नज़रियात अलग हैं। लेकिन अगर कुछ जमातें कॉमन पॉइंट्स पर इकट्ठी होती हैं तो ये इस बात को जाहिर नहीं करती कि सब जमातों ने अपने अपने इख्तलाफात बुला दिए, सब ने अपने नज़रियात को मिक्स करके कोई मिक्स अचार पार्टी बना ली। बल्कि मामला ये होता है कि सब लोग कॉमन पॉइंट्स पर इकट्ठे होते हैं अपने अपने नज़रियात पर खड़े रहते हुए,
और उसके बाद वो कॉमन पॉइंट्स को लेके आगे चलते हैं, अपनी मूवमेंट को बिल्ड करते हैं और मतलूबा पॉलिटिकल नताइज हासिल करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग को अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों के अंदर हेट एंड लव रिलेशनशिप चलता आ रहा है। कभी एक दूसरे के ऊपर, अगर हम 90 की दहाई में देखें तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे गरज बरस रहे होते थे कि इस तरह लगता था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं बल्कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, एक दूसरे पर हमला आवर होने के लिए तैयार रहते हैं, जिस तरह इनके मामलात हैं। लेकिन फिर हमने इस टेबल को ट्विस्ट होते भी देखा। हमने ये देखा कि दोनों के दरमियान इतने कोर्डियल रिलेशनशिप हो गए कि बीबी साहिबा ने जद्दा में जाकर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, लंदन में बैठकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन किया और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में नून लीग शामिल हुई और पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट के अंदर पीपल्स पार्टी शामिल हुई और फिर लव रिलेशनशिप हेट रिलेशनशिप में बदल गया और फिर ये आगे मामला चलता रहता है। तो सियासी जमातों के अंदर ये वाली चीज़ें चलती रहती हैं। कभी माजी भूलने की बातें होती हैं और माजी को कब्र में दफन करने की बातें होती हैं। सब अच्छा की रिपोर्ट होती है कि जनाब एवरीथिंग इज़ फाइन, हम अच्छे मुस्तकबिल की तरफ जाएंगे, हम लोगों को पॉलिटिकली जो है एम्पावर करेंगे, हम पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे, मिलकर काम करेंगे। जब अच्छा रिलेशनशिप होता है इस किस्म की बातें होती हैं। और जब ताल्लुकात के अंदर थोड़ी सी गर्मी आती है तो वो कब्र में से जो माजी को दफन किया होता है वो माजी को यूँ पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं कब्र में से और जो मुर्दा होता है उसको ज़िंदा कर लेते हैं। फिर नए सिरे से फिर वो सारी बातें स्टार्ट हो जाती हैं और हमने हालिया दिनों के अंदर देखा कि ऐसा ही हुआ। जो हेट एंड लव रिलेशनशिप है वो ऐसे ही हुआ और अब मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जैसे दोनों पार्टीज़ की क़यादत ने इस बात को फ़ील किया है कि ये टेम्परेचर अब उस हद तक जा रहा है जहाँ पर अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया तो फिर ये बहुत आगे बढ़ जाएगा और फिर शायद पीडीएम को इंटैक्ट रखना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अब मरियम साहिबा ने भी आज स्टेटमेंट दी, एहसन इकबाल ने भी स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा कि जनाब अब हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई हमला नहीं, कोई जुमलाबाजी नहीं होगी। और बिलावल साहब ने भी अपने जो पार्टी लीडर्स हैं और कारकुनान हैं उनको ये कह दिया है कि जनाब बस नो मोर फाइटिंग, बस ख़त्म कर दें इस मामले को और किसी पर कोई जुमलेबाजी नहीं की जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए। और अब देखना यह है कि 26 मार्च को जो मरियम साहिबा की रैली होगी जाती उमरा से लेकर ठोकर न्याज बेग तक, यानी कि नैब के ऑफिस तक, वहाँ पे पीपल्स पार्टी शिरकत करेगी। क्योंकि कल भी मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी साहब से बात की और आज भी मौलाना साहब ने एक मरतबा फिर आसिफ जरदारी से बात की है और उनको ये पैगाम दिया है कि आप दोबारा जो है इस अपने फ़ैसले पर गौर करें और पीपल्स पार्टी के वक्त को भेजें मरियम साहिबा से इज़हार यकजहती के लिए। और इम्कान है कि पीपल्स पार्टी का एक वक्त इसमें शिरकत कर लेगा मरियम साहिबा से इज़हार यकजहती के लिए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी हो जाएगी और पीडीएम को इंटैक्ट रखने की कुछ कोशिश भी हो जाएगी। देखें जो सियासी इत्तेहाद है ना, इसके अंदर बनती बिगड़ती रहती है, ऊंच नीच आती रहती है और हमें सियासी हकीकतों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। क्योंकि सियासी हकीकतों को अगर हम मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंड्यूसिव नहीं रहेगा, सबके साथ जुड़ के नहीं रहेगा, अलग अलग रह जाएगा, बिखर जाएगा। और हमने हालिया दिनों के अंदर देखा कि 16 मार्च को जब पीडीएम का इजलास बेनतीजा इख्तलाफात के साथ ख़त्म हुआ तो उसके बाद हुकूमत को एक ठंडी हवा का झोंका आया, उन्होंने कहा यार बस हुण गल मुक गई है। और उसके बाद फिर सारे फवाद चौधरी, शिबली फराज वगैरह वगैरह सब आ गए कि जनाब देखें हम तो पहले ये कहते थे कि पीडीएम वाला काम चलने वाला नहीं है। और देख लें हालात ने साबित कर दिया, इन्होंने ना इस्तीफ़े देने हैं, ना इन्होंने पार्लियामेंट छोड़नी है और ये गाड़ी नहीं चलने वाली थी और ये गाड़ी नहीं चली। बस सीधी सी बात है। उनको कहा जनाब हमारा काम ख़त्म हो गया, हमने आपको जो बताना था बता दिया। लेकिन सियासत के अंदर ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हमें इनको इस तरीके से ही देखना चाहिए कि ये उतार चढ़ाव को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। अब असल मामला है 26 मार्च का और 26 मार्च को वाक़अतन एक अहम डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा कितने बड़े जुलूस के साथ वहाँ पे जाएंगी। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्या क्या करना है ये तो मैं आपको 2 दिन पहले वाले अपने वीलॉग में बता चुका हूँ। नून लीग के इजलास के अंदर की जो सारी कार्रवाई है वो आपके गोश गुजार में कर चुका हूँ। लिहाजा अब फिर जो 26 मार्च के लिए तैयारियाँ अरूज पे जारी हैं।
मौलाना गफूर हैदरी साहब इसके अंदर शिरकत करेंगे JUI की जानिब से, और JUI की जो लोकल लीडरशिप है, कारकुनान है, वो भी शिरकत करेंगे। पीपल्स पार्टी का मैंने आपको बता दिया कि वो भी शिरकत करेंगे, और जो नून लीग है वो तो डेफिनेटली शिरकत करेगी। लेकिन ये जो माहौल बनाया जा रहा था इस हवाले से कि रेड जोन बन जाएगा, रेंजर्स आ जाएंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि ये मामला इस तरीके से रिज़ॉल्व होगा नहीं, और बेहतर तो ये है कि किसी अच्छे तरीके से इस मामले को निपटा जाए। लेकिन ये होना कोई नहीं है इनसे, क्योंकि ये जो मामलात को हैंडल करने की कैपेसिटी है वो उस्मान बुज़दार में तो कतई तौर पे नहीं है। जब उस्मान बुज़दार में नहीं है तो आगे किसी और की तरफ तो जाने का इम्कान ही नहीं पैदा होता। और नैब की जो कार्रवाई है ना सर, ये तो सबसे ज़्यादा पैथेटिक है, क्योंकि इतनी मर्तबा ये बात हो चुकी है ना, अब कि बात करते हुए बंदे को ये नैब वालों को ख़ुद शर्म आनी चाहिए कि जनाब हम तो लोगों से पैसे वसूल करने के लिए और वाइट कॉलर क्राइम पकड़ने के लिए बैठे हैं। कोई एक पॉलिटिशियन जहाँ पर आपने कोई एक ऐसी कार्रवाई की हो, अपना हाल तो यह है कि ब्रॉडशीट वालों को और गलत कंपनी वालों को पैसे दे दिए, जहाँ पर आपकी कारगुजारी का मामला आता है वो तो उतना ही ज़्यादा पैथेटिक है। और उससे ज़्यादा पैथेटिक वो सरता पा वाला मामला था। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी हो सकता है। खैर, मरीम साहिबा की जो प्रोटेक्टिव बेल है वो हो गई है, 10 लाख रुपए के मचलके उन्होंने जमा कराने हैं, और उन्होंने ये उम्मीद का भी इजहार किया है कि हम अपना लाहे अमल को अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। और 12 अप्रैल तारीख़ है अब इस प्रोटेक्टिव बेल की, जहाँ पर इसको एक्सटेंशन मिलेगी या ये ख़त्म किया जाएगा इस मामले को। लेकिन किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई के अंदर इंतकाम के पहलू को नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि कानून का बुनियादी नुक्ता यह है कि इंसाफ वो है जो होता नज़र भी आए, और जब इंतकाम का शायबा आता है इंसाफ के अंदर तो इंसाफ का चेहरा धुंधला जाता है। हर कोशिश ये करनी चाहिए कि इंसाफ का चेहरा ना धुंधलाए और इंसाफ बिला तफरीक सबको मिले। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।